इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। मिथिला वासियों के लिए खुशखबरी, मिथिला मखाना को मिली GI टैग। अब मिथिला रेहू के लिए आवेदन करेगी बिहार सरकार। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर 5 करोड़ 31 लाख गबन का लगाया आरोप। पटना सहित 20 जिलों में गरज के साथ बारिश के आसार, इन जिलों में ठनका गिरने का पूर्वानुमान। बिहार में 118 नए कोरोना के मामले आए, मरीजों की संख्या घटकर 735 हुई। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया लुकआउट सर्कुलर जारी होने पर भड़के, कहा ये क्या नौटंकी है। अब समाचार विस्तार से। बिहार के मिथिला इलाके को एक नई पहचान मिली है। मखाना को केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना का GI टैग से नवाजा है। बता दें कि मिथिला के लोग लंबे समय से मखाना की GI टैगिंग की मांग कर रहे थे। इधर बिहार सरकार ने मिथिला की मशहूर रोहू मछली को भी GI टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने मिथिला क्षेत्र की रोहू मछली के अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। बिहार के कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची और मगही पान को अब तक GI टैग प्राप्त है। बता दें कि मिथिला की पहचान कई नामों से है, लेकिन अब इनमें मखाना का अपना एक अलग स्थान हो गया है। लंबे समय से मिथिला के लोग मखाना की GI टैग की मांग कर रहे थे। बीच में बिहार मखाना के नाम के प्रस्ताव पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। मखाना को मिथिला मखाना के नाम से ही GI टैग मिला है। भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि GI टैग से पंजीकृत हुआ मिथिला मखाना किसानों को मिलेगा लाभ और आसान होगा कमाना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जैसे ही मिथिला मखाना से GI टैग मिलने की सूचना दी तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। केंद्र सरकार ने बिहार का मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है। इसमें मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिल पाएगा। मिथिला का मखाना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ रोजगार उपलब्ध करा रहा है। मिथिला का मखाना अपने स्वाद, पोषक तत्व और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए प्रख्यात है। भारत के 90% मखानों का उत्पादन बिहार में ही होता है। देश से लेकर विदेश तक के बाजार में इसकी मांग है। इधर मखाना के बाद अब बिहार सरकार ने मिथिला की मशहूर रोहू मछली को GI टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने मिथिला क्षेत्र के रेहू मछली के अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। कार्ट की सबसे विशिष्ट प्रजातियों में से एक मिथिला क्षेत्र की रेहू मछली विशेष रूप से दरभंगा और मधुबनी जिले में अपने स्वाद के लिए जानी जाती है। मछली पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और अध्ययन करने के लिए 2 विशेषज्ञों को लगाया गया है। विस्तृत रिपोर्ट तैयार होने के बाद हम मिथिला की रेहू मछली के लिए GI टैग देने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से संपर्क करेंगे। मत्स्य विभाग के निदेश अहमद ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस क्षेत्र की रेहू मछली को GI टैग मिलेगा। इससे क्षेत्र में रेहू के उत्पादन में लगे लोगों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें एक वैश्विक बाजार और एक नई पहचान मिलेगी। इसका सीधा असर उनकी आय पे पड़ेगा। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र एवं राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर बिहार सरकार द्वारा 5 करोड़ 31 लाख के गबन का आरोप लगाया है। आगे उन्होंने कहा कि 60 लाख रुपए की राशि जमा करने पर उनको जमानत मिली है। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। जिन लोग को हैंडआउट नहीं मिला है तुरंत मिल जाएगा। मित्रों, बिहार सरकार के वर्तमान कृषि मंत्री और राजद के विधायक श्री सुधाकर सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जक्का बाबू, उनके सुपुत्र हैं, और रामगढ़ से विधायक श्री सुधाकर सिंह की 2 राइस मिल है कैमूर जिले में, सोन वैली राइस मिल
और सुधाकर राइस मिल। 2013 में जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य खाद्य निगम कैमूर ने सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में एक एफआईआर दर्ज कर एफआईआर का डिटेल मेरे हैंडआउट में है। इस एफआईआर में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि कुल 5 करोड़ 31 लाख रुपए का गबन किया गया है। कुल 5 करोड़ 31 लाख का गबन किया गया है, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की है। यानी राज्य खाद्य निगम का जो जिला खाद्य निगम था कैमूर का, उसने रामगढ़ थाने को एक पत्र भेजा, जिसकी कॉपी भी आपको दी गई है, कि इन कारणों से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। इस प्राथमिकी के आलोक में जिला सर्टिफिकेट अधिकारी द्वारा चावल के पैसे की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया। मित्रों, इस मामले को सुधाकर सिंह ने पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया और अपनी एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की, जिसको पटना हाईकोर्ट ने 2014 में खारिज कर दिया। वर्तमान कृषि मंत्री को इस मामले में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। इसके पूर्व उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। और बाद में जब वो हाईकोर्ट में गए बेल के लिए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि 60 लाख रुपया जमा कीजिए, तब आपको बेल मिलेगी। ये जो पैसा था 5 करोड़ से ज़्यादा, इसकी वसूली कैसे की जाएगी, इसको लेकर विवाद था। तो अभी भी सुधाकर सिंह का राज्य सरकार पर 5 करोड़ 31 लाख, और अगर 12 साल का ब्याज जोड़ लें तो 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये जो बकाया था उसको माफ़ नहीं किया है। केवल वसूली की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर केवल उन्होंने स्टे लगाया है। ये तो हो गया इस घटना का बैकग्राउंड। में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कृषि मंत्री से। कृषि मंत्री बताएं कि उनके ऊपर राज्य सरकार के 5 करोड़ 31 लाख के गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज है कि नहीं। दूसरा, इस गबन के आरोप में उन्हें जेल में रहना पड़ा था या नहीं रहना पड़ा था। क्या यह सच नहीं है कि सुधाकर सिंह ने एफआईआर को रद्द कराने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। क्या यह सच नहीं कि आपकी एंटीसिपेटरी बेल को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था। क्या यह सही नहीं है कि श्री सुधाकर सिंह को 60 लाख जमा करने पर बेल मिला था। क्या यह सही नहीं कि ब्याज सहित 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है या नहीं। बताएं सुधाकर सिंह कि बकाया है कि नहीं बिहार सरकार का। अब अगर बिजली का बिल भी बकाया है, पानी का भी बकाया है, टेलीफोन का भी बकाया है, तो बिहार सरकार वसूली की कार्रवाई करती है। तो ब्याज सहित 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है कि नहीं है। वो बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय तकरीबन बकाया राशि पर कोई राहत नहीं दी है। केवल वसूली की प्रक्रिया किस कानून के तहत हो, इसको लेकर विवाद है। अब मंत्री बनते ही कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया। मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश सरकार की नीति गलत थी और वे उसे बदलवाएंगे। यानी 2012 से लेकर आज तक जो नीति थी बिहार सरकार की, और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रही इस मामले को लेकर, तो माननीय मंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देने कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नीति गलत थी चावल मिलों के संबंध में और वे उसे बदलवाएंगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद एवं जगदानंद सिंह के दबाव में अपनी नीति में बदलाव कर क्या सुधाकर सिंह को राहत देंगे। अब इस पूरे मामले में सहकारिता विभाग की भी बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार में एक बार फिर मानसून की सक्रियता बढ़ते ही पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में झमाझम वर्षा हुई है, जिससे लोगों को उसमें भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं 30 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा भी चली। वहीं आज रविवार को राजधानी समेत प्रदेश के 20 जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है।
वहीं रोहतास व कैमूर जिलों में भारी वर्षा को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं इन जगहों पर मेघ गर्जन व वज्रपात के भी आसार हैं। शनिवार को राजधानी में जहां 24.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, वहीं मुंगेर के धरहरा में भारी वर्षा 125.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। राजधानी का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मानसून टफ रेखा हिमालय की तलहटी से एवं यूपी के बहराइच, वाराणसी, दक्षिण झारखंड एवं सीमावर्ती उड़ीसा में कम दबाव का क्षेत्र होते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इसके प्रभाव से दक्षिणी भागों के अनेक व उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर वर्षा का पूर्वानुमान है। शनिवार को मुंगेर जिले के धरहरा में सबसे अधिक 125.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं पटना में 24.6 मिलीमीटर, गया में 40.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। भागलपुर में 13.9 मिलीमीटर, मुजफ्फरपुर में 35.8 मिलीमीटर, दरभंगा में 14.4 मिलीमीटर, डेहरी में 7.4 मिलीमीटर, नवादा के रजौली में 97.6 मिलीमीटर, बक्सर के इटहरी में 96 मिलीमीटर बारिश हुई है। मोतिहारी में 91.4 मिलीमीटर, बिहार शरीफ में 91.1 मिलीमीटर, बक्सर के बढ़मपुर में 87.6 मिलीमीटर, जहानाबाद में 85.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार के 118 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। बावजूद राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 744 से घटकर 735 हो गई है। राज्य में सबसे अधिक कोरोना के 374 सक्रिय मरीज पटना में हैं। वहीं भागलपुर में 37, मुजफ्फरपुर में 30 सक्रिय मरीज हैं। अन्य जिलों में 30 से कम सक्रिय मरीज इलाजरत हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 127 संक्रमित स्वस्थ हो गए। इस दौरान 85,352 सैंपल की कोरोना जांच की गई और संक्रमण दर 0.13% रही। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 15 जिलों में कोरोना के नए संक्रमण के मामले नहीं मिले। इनमें अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, लखीसराय, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, शिवहर, सुपौल, वैशाली शामिल हैं। जबकि पटना में सर्वाधिक 58 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। शेष जिलों में 10 से कम नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। राज्य में अब तक 8,46,632 कोरोना संक्रमित मिले हैं और इनमें 8,33,606 स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक 12,290 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिसोदिया के अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ भी सर्कुलर जारी किया गया है। इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। सिसोदिया ने लिखा, आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है कि सिसोदिया मिल नहीं रहा। यह क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, ऐसे समय में जब आम आदमी महंगाई के खिलाफ लड़ रही है, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य के सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। इसके बजाय हर सुबह वह सीबीआई, ईडी का यह खेल शुरू करते हैं। ऐसे कैसे देश आगे बढ़ेगा?
दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर।